बताना पड़ गया, लेकिन चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। और क्लास में हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से, एकदम जीरो बेसिक से मैं आपको शुरू करूंगा और मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आर्टिकल्स माने अनुच्छेद, और सब चीजें लिख के बताऊंगा, कुछ भी छपा हुआ नहीं है। ये दिमाग में आपको एकदम छप जाएगा, एकदम याद हो जाएगा अनुच्छेद के बारे में। और एक एक चीज एकदम शून्य से मैं शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहला इसमें यह है कि 3 शब्द आते हैं, 3 शब्दों को देख लें और फिर हम अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। पहला शब्द हमारा यही है कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, आर्टिकल्स किसे कहते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि धारा किसे कहते हैं, थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है हमारा, सेक्शन या धारा। और तीसरा आता है कि अनुसूचियां, अनुसूचियां किसे कहते हैं। मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाते हुए चलूंगा। अनुसूचियां यानी शेड्यूल, शेड्यूल किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो देखिए सिंपल सा है, कोई भी ऐसा लॉ, नियम, कानून, विधि जो हमारे संविधान में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? तो संविधान में, हमारे संविधान की जो बुक है, संविधान में वर्णित नियम, ठीक है, उसको आप फारसी भाषा में कानून कहते हैं और शुद्ध भाषा में उसको विधि भी कहते हैं, लॉ। तो कोई भी ऐसा नियम, कानून जो हमारे संविधान की किताब में लिखा हुआ, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। और अगर वो कानून की किताब में लिखा हुआ है, अगर कानून की किताब में ये चीजें लिखी हुई हैं, नियम कानून जो भी है, तो कानून की किताब में वर्णित जो है जितने भी हैं नियम कानून या विधि, उसको हम कहते हैं सेक्शन या धारा। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि संविधान में जो भी वर्णित है नियम कानून, उसको हम कहते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल। और कानून की किताब, कानून की किताब क्या है भाई? तो कानून की किताब है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर उसके बाद सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, फिर क्या है, फिर बहुत सारे एविडेंस एक्ट। इन सारी की सारी कानून किताबों में जो भी कानून लिखे गए हैं उनको हम धारा या सेक्शन कहते हैं। जैसे आ जाए सेक्शन 302 अकॉर्डिंग टू आईपीसी, तो वो जो है मौत की सजा से रिलेटेड है। आ जाए आर्टिकल 302, तो उसका संबंध हमारे संविधान से। तो संविधान और धारा में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी एक चीज आती है शेड्यूल, अनुसूची किसे कहते हैं। तो देखो अनुसूची चीज को पढ़ोगे ना तो 2 शब्दों से मिला है, पहला है अनु और दूसरा है सूची। तो अनु का माने होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे, और सूची माने हो गया लिस्ट। अनु माने पीछे, सूची माने लिस्ट, ठीक है। अनुचर माने पीछे चलने वाला, अनुचर पीछे चलने, अनुज आपके बाद जो पैदा हुआ, अनुज। तो अनु माने होता है पीछे वाला। तो ऐसी सूची जो हमारे संविधान में पीछे दी गई है, ऐसी सूची जो हमारे संविधान में लास्ट में दी गई है, उसको हम कहते हैं अनुसूची। आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो जैसे हमारे संविधान में एक जगह लिखा गया कि हमारे यहां इतने राज्य और इतने स्टेट होंगे, इतने संघ शासित क्षेत्र होंगे। तो लोगों ने पूछा कि कौन कौन से होंगे, तो कहा गया कि जाके अनुसूची 1 में देखिए पूरी लिस्ट दी गई है। अनुसूची 1 में देखिए कि पूरी लिस्ट दी गई है कि वर्तमान में हमारे संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये सारा का सारा लिस्ट आपको कहां मिलेगा? अनुसूची में। लेकिन भारत राज्यों का संघ है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ये कहां मिलेगा? अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद में दिया गया कि ये बात है। जैसे क्या हुआ कि शादी में आप गए तो शादी में कहा गया कि भाई आपको खाना मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा? शाकाहारी खाना मिलेगा। तो इसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद में। लेकिन खाने में क्या क्या लिस्ट है वो मिलेगा आपको अनुसूची में, कि भाई रोटी में ये रोटियां हैं, ये सब्जियां हैं, ये सलाद है, ये अचार है। तो सारी वेराइटीज इसमें लिखी होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे शपथ है तो शपथ किसी अनुसूची में आ जाए, अनुच्छेद में आ जाएगा। लेकिन कौन व्यक्ति क्या शपथ लेगा, उन सब का सारी चीज इसमें लिखा होगा। वेतन किसको मिलेगा वो इसमें लिखा हुआ, लेकिन किसको किसको कितना मिलेगा इसमें लिखा गया। हमारे यहां संविधान में इतनी भाषाएं यूज होंगी ये, लेकिन भाषाओं की संख्या कौन सी है यहां लिखेगा। हमारे यहां राज्य इस पे कानून बनाएगा, केंद्र इस पे कानून बनाएगा, दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएंगे, इस बात का उल्लेख यहां पे होगा। लेकिन वो विषय कौन कौन से होंगे? तो अनुसूची में। तो क्या डिफरेंस होता है अनुच्छेद, धारा, अनुसूची में? आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हम चलते हैं अनुच्छेद पे। मेरी बात अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो हां लिखिएगा। चलिए, वेरी गुड। ये आर्टिकल का आज फर्स्ट क्लास है।
तो ये दोनों बात क्लियर हो गई, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, तुम्हें आज मैं ऐसी सी चीजें बताने वाला हूं जो आज तक तुम YouTube में कहीं नहीं देखे होगे और ना ही कोई टीचर बताता है। क्यों? क्योंकि उनको उसमें डेप्थ में नॉलेज नहीं है। मैक्सिमम जो है किताब छापे पढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने 2 बार आईएएस का मेंस दिया, 16 बार स्टेट पीसीएस मेंस दिया। राजस्थान में जो है मैं 3-3 बार गया हूं उदयपुर एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। यूपी में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह एग्जाम मैंने दिया है। साथ ही साथ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ भी किया है, तो चीजों को समझने की पूरी कोशिश की है। तो हर चीज को मैं आपको विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले हम आते हैं अपने इस संविधान की तरफ। तो हमारे संविधान में एक चीज आपको समझ में आएगी कि हमारे संविधान में जितना बना है ना, उसमें अधिकांश चीजें बनी है 1935 के अधिनियम से, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। मैं एकदम शून्य से शुरू कर रहा हूं। भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि एग्जाम में हमें देखना है, ये नहीं कि ये भाग यहां दिया गया है, वो भाग यहां दिया गया, बस वो से काम खत्म हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला। तो हमारा जो संविधान बना है, उस संविधान का जो बेस है, उस संविधान का जो आधार है, वो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अधिनियम है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही हमारे संविधान की लगभग 70% और या यूं कह लें कि 200 प्लस अनुच्छेद, 200 प्लस अनुच्छेद वो लगभग यहीं से लिए गए हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर करके। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, ये याद रखेंगे हम। तो पहला प्रश्न ये आता है कि जब हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जो भाग थे वो कितने थे भाई? तो वो थे भाग 14। भाग कितने थे? 14। अच्छा चलिए, इसको मैं ऐसे करता हूं ताकि आपको याद, नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। नोट्स बनाते चलता हूं आपको। तो हम ऐसा करते हैं, आपको देखिए अच्छे ढंग से नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए। मैं चीजों को लिखवाता हूं बच्चा, एक एक चीज, ताकि आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाए। ये नहीं कि बस नोट्स छाप के लाए लिखवा दिया, वो नहीं। मैं हर चीज आपको नोट्स बनवाने की कोशिश करता हूं। पहला है, यहां हम लिखेंगे अधिनियम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे भाग, फिर हम लिखेंगे अनुच्छेद। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, शानदार नोट्स बन जाएगा। अनुच्छेद, और फिर आ जाएगा अनुसूची। ये एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, तो मैं उसी ढंग से आपको लिखवा दे रहा हूं ताकि आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो पहला मैंने आपको बताया क्या भाई? तो पहला हमने बताया 1935 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के, उसमें भाई कितने भाग थे? तो उसमें भाग थे 14। भाग कितने थे? 14। अगर पूछा जाए अनुच्छेद कितने थे, तो 321, 321 अनुच्छेद थे। और पूछा जाए अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 10। ये एग्जाम में आता है और कई लोग गलती कर देते हैं। तो पहली चीज, 1935 के अधिनियम में कितने भाग थे? 14, अनुच्छेद 321, अनुसूचियां 10। ये सबको याद रहेगा। उसके बाद हमारे यहां संविधान सभा का निर्माण हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन उसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। लेकिन उनसे भी एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिनको कहा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार। तो हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो हमारे यहां प्रश्न पूछा जाता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मैं लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को समझ में आता है सब कुछ। कौन था हमारे संविधान का संवैधानिक सलाहकार? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वेस्ट बंगाल से कृष्ण महतो जी, स्वागत है आपका। कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ लोग जो है। मेरे प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी प्रश्न के आंसर दीजिए। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न का। मुखर्जी नगर से कृष्ण मोहन सिंह जी देख रहे हैं, स्वागत है साहब आपका। कौन था संवैधानिक सलाहकार? फट से आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर आया है, उनका नाम था BN राव। BN राव, फुल फॉर्म इनका देख लीजिए क्या है ना। इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव भाई, इनका जन्म जो हुआ था बेनेगल नरसिंह राव साहब का, ये
वर्तमान का जो कर्नाटक है वहीं पे इन्होंने जन्म लिया था, कर्नाटक के मैंगलोर में। थोड़ा सा बस जान जाइए इनके बारे में, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, इनके बारे में आपको बताया नहीं जाता है। कर्नाटक बेंगलोर के थे ये, वहीं पे जन्म लिया था इन्होंने। और ये क्या क्या रह चुके थे ये जान जाइए। तो पहला तो ये आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, आईसीएस अधिकारी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ये न्यायाधीश रह चुके थे, ये न्यायाधीश थे। और फिर तीसरी सबसे बड़ी खासियत, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जून 1951 में ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो सोच लो कि इतना बड़ा व्यक्ति जो है आईसीएस अधिकारी रह चुका हो अंग्रेजों के समय में, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है उसमें न्यायाधीश रह चुका हो, और जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है मेन उसका अध्यक्ष रह चुका हो जून 1951 में। तो कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, इसीलिए उनको बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। और सबसे पहले भारत का आजादी वाला जो वर्तमान संविधान है इसी व्यक्ति ने प्रारूप तैयार किया था। तो पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया, तो यही संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया, तो आप बोलेंगे कौन, बीएन राव। और अकेले तैयार नहीं किए, इनके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय भी थे। तो उपाध्यक्ष महोदय का क्या नाम था भाई, मैंने अभी आपको बताया। अरे अध्यक्ष महोदय जो सबसे पहले थे अस्थाई, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे। तो इन दोनों ने मिलके हमारे वर्तमान संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, फर्स्ट प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया। तो अब आपके एग्जाम में जो आजकल यूपीएससी वगैरह में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें देखिए कि जो पहला प्रारूप इन लोगों ने तैयार किया था, प्रथम प्रारूप, तो ये प्रश्न आएगा कि प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो जो प्रथम प्रारूप बनाया गया था उसमें भाग के बारे में तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद थे वो थे आपके 243 और अनुसूचियां थी 13। अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां थी 13। तो याद रखिएगा कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो दो लोगों ने मिलकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बीएन राव ने। लेकिन बीएन राव प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए उनको कहा जाता संवैधानिक सलाहकार या प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले। प्रथम प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उसमें प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे, 243 और 13। और ये लगभग 60 देशों का इस व्यक्ति ने संविधान का अध्ययन करके तब ये बनाया था। और ये जब बन गया तो हुआ कि इस पर डिस्कशन किया जाए कि सही है कि गलत है। तब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई अगस्त में, 29 अगस्त 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और फिर जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई तो उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनको ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां दी गई कि साहब लीजिए इसमें संशोधन कीजिए। तो जब अंबेडकर साहब आए और उनकी प्रारूप समिति ने पूरा अध्ययन किया तो अब उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या दिया, तो ये देखिएगा प्रारूप समिति, अगला देखिएगा नेक्स्ट, याद रखिएगा सब लोग, प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत, ठीक है। तो उसमें कितना प्रस्तुत किया गया, तो उसमें थे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अंबेडकर साहब वाली प्रारूप समिति ने जो प्रस्तुत किया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, 315, और अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां 8। लेकिन फिर बैठ के उस पर डिस्कशन होना शुरू हुआ और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और तैयार बनने के साथ ही ये लागू हो गया। तो जब लागू हुआ तो उसमें कितने भाग थे भाई, तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। यानी अनुसूचियों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, बस अनुच्छेद में फेरबदल हो गया कि 80 अनुच्छेद बढ़ गए। तो 4 प्रश्न याद रखिएगा। 1935 के अनुच्छेद में कितने भाग, 14, अनुच्छेद 321, अनुसूचियां 10। फिर बीएन राव वाले ने जो प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया उसमें भाग के बारे में कोई उल्लेख नहीं, अनुच्छेद 243, अनुसूचियां 13 अशुभ नंबर होता है इसीलिए हटा गया। फिर प्रारूप समिति, अंबेडकर वाली प्रारूप समिति द्वारा जो पहली बार प्रस्तुत किया गया, 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। और उसका जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कितने भाग थे, तो 22 भाग, 395 और 8 अनुसूचियां। लेकिन एक
इसमें वर्तमान में पूछा जा सकता है कि भाई वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो वर्तमान का आप जवाब देंगे कि वर्तमान में जो है संख्या के आधार पे, एक चीज याद रखिएगा, ये संख्या के आधार पर है। क्या होता है संख्या के आधार पे, मैं बताता हूं आपको। संख्या के आधार पे तो इसकी संख्या हो गई ये 25, और ये मैं डाटा दे रहा हूं अगस्त 2021 तक का, अगस्त 2021 तक का। और ये अनुच्छेद हो गए हैं 470, और ये अनुसूचियां हैं 12। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। वर्तमान में ये है कंडीशन। लेकिन एक शब्द मैंने दिया है यहां पे संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे का मतलब क्या होता है? ये जो 22 भाग है उसी तरह, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। ये नहीं कि 23वां भाग बन गया, 24वां भाग बन गया, बल्कि एक भाग था 5, तो उसमें एक नया जुड़ गया तो हो गया 5A या 5 क। कोई मान लो है 15, तो 15 में एक जुड़ गया तो हो गया 15 क। तो इस तरह जुड़े हैं, 23वां भाग नहीं हुआ, तो इसीलिए कहते हैं संख्या के आधार पे 25। अनुच्छेद 395 है तो 395 लिखा गया है, 96 नहीं लिखा गया है, 396 नहीं लिखा गया है, बल्कि क्या हुआ, बीच में कोई जुड़ा। तो जैसे कुछ हटा, कुछ जुड़ा, कुछ हटा, कुछ जुड़ा। तो मान लीजिए अनुच्छेद हम लोग आए 51, तो 51 में एक जुड़ गया, 51 का एक बढ़ गया। 21 में एक जुड़ गया, 21 का। 43 में एक जुड़ गया, 43 का। 43 का। 48 में जुड़ गया, 48 का। तो ये जुड़ते गए तो टोटल संख्या के आधार पे कितने हो गए? 470। लेकिन 396वां आर्टिकल नहीं बना है, 97वां नहीं बना है, 98 नहीं बना है। क्यों? क्योंकि बनता तो पूरा पीछे का इतिहास ही गड़बड़ हो जाता। तो संख्या के आधार पे 470 है। लेकिन जब अनुसूची की बात आई तो इसकी संख्या कम थी, तो घटाने बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं था। तो पहले 8 था, अब बढ़ के क्या हो गया है? 12। 9, 10, 11, 12। तो अब ये 5 प्रकार के प्रश्नों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा 1935 का अधिनियम में 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। प्रथम प्रारूप में भाग के बारे में उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 243, अनुसूचियां 13। प्रारूप समिति अंबेडकर साहब वाले में 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ था 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में संख्या के आधार पर 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इतना आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। लेकिन एक प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपने कभी नहीं सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बहुत ही जरूरी प्रश्न आता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था?